कैसे कि हम कैसे कुर्सी पे बैठ करके अभ्यास आदि कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। मेरे से दोनों हाथ अच्छे से दर्शन करेंगे। चलिए आज हम देखेंगे कुर्सी योग। कुर्सी पर बैठ करके योगाभ्यास करना, चेयर योगा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। चलिएगा हम प्रारंभ करते हैं। हम बैठे हैं कुर्सी पे। तो सर्वप्रथम अपनी आंखें खोलने का अभ्यास, इसमें सरल सरल और कुर्सी में बैठ करके किए जाने वाले अभ्यास। कभी भी बैठे तो सीधे बैठे ऐसे कुर्सी पे, आपका कमर पीठ लगा हुआ होना चाहिए, ऐसे अपन ये ऐसे बैठे पूरे यहाँ से यहाँ तक ऐसे। यह जो पोजीशन है बैठने का, यह पोजीशन गलत है। इस पोजीशन में कभी ना बैठे। इससे डायमेंशन ऐसे रहे बैठे। यहाँ से अभी आप देख रहे हैं कि मेरा पीठ लगा है और कमर से यहाँ तक तो गैप है, इधर गैप है, इतना गैप है। ऐसे कभी नहीं बैठे। कुर्सी में बैठना है तो ये ऐसे बैठे हैं और ये ऐसे बैठे हैं। तो इससे क्या है, हमारा स्पाइनल कोड सीधे रहता है। हमारा स्पाइनल कोड सीधे है मतलब हम बहुत सारी तकलीफों से, क्योंकि हमारा जो शरीर है स्नायु तंत्रों से मिलकर के बना है। स्नायु तंत्र मतलब नस नाड़ियों का पूरा जाल है, करोड़ों नस नाड़ियां हैं। एक नस नाड़ी भी दब जाती है तो उसके प्रभाव से कई सारे नस नाड़ियां दब जाती हैं और उनसे दुष्प्रभाव हमको होने लगता है। तो कभी भी बैठे तो ऐसे एकदम सीधे बैठे, ऐसे करके नहीं बैठे ना, एकदम ऐसे करके नहीं बैठे, सीधे बैठे। और फिर सर्वप्रथम हम प्रारंभ करेंगे आंखों के लिए। तो आंखों के लिए अभ्यास बताया था, गर्दन और कमर सीधे और जो हथेलियां उसको हम देखेंगे, पूरा घुमाएंगे और अंगूठे को देखेंगे उसकी। हमारा जो सर है, जो हमारा हेड है, हमारा मस्तक है, वो सीधा रहेगा। आराम से घुमाएंगे 3 बार सीधी दिशा में, 3 बार उसकी विपरीत दिशा में। तो आपके पास समय के अनुसार इसको करना है। 5 बार सीधी दिशा में भी कर सकते हैं, 10 बार ऐसे, 10 बार सीधे तो 2 बार, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, 3 बार सीधे तो 3 बार ऐसे। अब सीधे हाथ ऐसे रख करके बैठे, ये ज्ञान मुद्रा भी लगा करके बैठ सकते हैं। गर्दन के लिए अभ्यास, सीटिंग पोज। बैठे बैठे हम कैसे योगाभ्यास कर सकते हैं। कभी कोई तकलीफ, कभी कोई परेशानी आ जाए तो हर एक परिस्थिति पे हम योगाभ्यास कर सकें, क्योंकि जीवन है सुख दुख, लाभ हानि, कुछ छोटी मोटी दुर्घटना है जिससे कुछ चल ना सके, पैर में चोट लग गया, ज्यादा चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो हम कुर्सी पे बैठ करके ऐसे पहले हाथ घुमा लिए, फिर गर्दन घुमा लिए, फिर दोनों हाथ सामने ला करके वही अभ्यास जो हम करते हैं कुर्सी में बैठ करके। बता रहा हूं कि कुर्सी पे बैठ करके हम कैसे योग करें। कमर सीधे रहना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखें किसी भी पोजीशन में बैठे। हमारा हिप पीछे से लगा हुआ रहेगा तो हम, हमारा कमर जो है वो सीधे रहेगा।
और हथेलियां इसमें रखते हैं तो कंधे के समानांतर रहेंगे, कंधे के नीचे नहीं। ये कंधे के नीचे, ये पोजीशन है, ये कंधे के नीचे है। देखिए हमारा कंधा यहाँ से ऐसे है और हमारे हाथ रखे हम नीचे ऐसे, ये गलत है। हमारा कंधे यहाँ तक है, यहाँ रखे। हम ये भी करेंगे तो ये भी थोड़ा उठा, ऐसे नहीं, कंधे के समानांतर। अब ऐसे घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत घुमाना है, सीधे रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेयर में बैठे हैं तो एक हाथ पकड़ करके ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे हाथ को ऐसे जॉइंट को पकड़ लेंगे, 1 पूरा घुमाना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया मणिबंध, खुल गया। अब उसके बाद हथेलियां, ये भी ये ऐसे नीचे नहीं, ऐसे ऊपर नहीं, सही डायमेंशन में अपन बैठे। ये सीधे, इससे कमर सीधा, स्पाइनल कोड सीधा होता है। स्पाइनल कोड अगर हमारा सीधा है तो हमारे ज्ञान की तंतुएं जो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक की जो अलग अलग मन के हैं कमर पे, वर्टिब्रा जिसको कहते हैं, वो सीधे होना चाहिए। वह हल्का सा भी डिस्मैच हो जाता है तो डिस्क, स्लिप डिस्क बोलते हैं। हल्का सा भी खसक जाता है ना, 1 इंच आगे पीछे भी हो गया तो स्लिप डिस्क कहते हैं उसको। इसलिए ऐसे बैठना है। और कभी भी कोई तकलीफ शरीर में आती है, हमारे गलतियों के कारण, हमारे किए गए अकर्म के कारण या पाप के कारण हमें गलतियां या ये सजा भोगने को मिलता है, चोट हो, तबियत खराब हो या कोई भी चीज हो, यह हमें मानना चाहिए कि मैंने किसी का कुछ गलत किया था तो उसका फल मुझे मिलता है। करके सांस लेते हुए अपनी और सांस छोड़ने की ओर। आज कुर्सी योग कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठ कर बैठे योग अभ्यास करें। जब कुछ चोट लग जाए या कुछ नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे कुछ लोग नहीं कर पाते तो उनके लिए कुर्सी योग। सांस लेते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने से, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने से, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। ऐसे हाथ थोड़ा नीचे 2-4 सेकंड के लिए। अब आप करेंगे बगल से, 1 2 3 4 5 6। सांस लेते हुए अपनी और सांस छोड़ते हुए 8 9 10। अब इसमें कंधे को दबाव देना है। कंधे में कैसे दबाव देना है? बैठे हैं, सर्वाइकल रीजन और पीछे के जो चैनल्स हैं उसके लिए हाथ दोनों ऐसे दबाव करें, अच्छे से दबाव करेंगे जैसे दीवार को धकेल रहे हैं। कमर गर्दन सीधे रख करके दोनों दीवारों को अच्छे से धकेलिए। समझिए कि आपको कोई दीवार है, दीवार चपकते जा रहा है, उसको हम धक्का दे करके हटा रहे हैं, ताकत के साथ खींच देंगे। ये हथेलियों के पर दबाव आना चाहिए, ऐसे ताकत के साथ खींचिए, जोरदार दबाइए, धकेल रहे हैं हम किसी चीज को, दबाइए, ताकत आपके भीतर असीमित शक्ति, असीमित ज्ञान, दबाइए दबाइए, जोर लगाइए, जोर। हथेलियों में दर्द हो जाए तो नीचे भी आइएगा। पुनः एक बार वैसे स्थिति अपन कर देंगे, ये लगाइए जोर, ताकत के साथ धकेल रहे हैं किसी चीज को। कुर्सी आसन हम कर रहे हैं। धकेलना है ऐसे। इसमें ना यहाँ पे पूरा खिंचाव होता है, जो रक्त संचरण नस नाड़ियों पे ढिलाव होता है। किसी भी चीज को हम छोड़ देते हैं तो कहते जंग लग जाता है, शरीर में भी जंग लग जाता है। किसी भी चीज को एक स्थान पे, जो चलनशील व्यक्ति है, चलनशील कार्य है, उसको अगर हम रोक करके रखते हैं, चलिए अभ्यास
तो वह जड़ हो जाता है। जड़ और चेतन दो अलग अलग चीजें हैं। जड़ जो है, जड़ का मतलब आप सभी समझते हैं, जो पेड़ के नीचे रहता है वो जड़, वो हिलता डुलता नहीं है, वो जड़ है। लेकिन चेतन कौन है? चेतन उसकी टहनियां हैं, उसकी पत्ते हैं। तो उसको आप अगर एक जगह स्थिर रखेंगे वो रह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति के नियम के साथ हो सकते, वो भी कड़क हो जाएंगे। अगर वो नहीं चलेंगे, नहीं हिलेंगे, तो पत्तियां जो कड़क हो जाएंगी। कैसे कड़क हो जाएंगी? जैसे तने रहते हैं, और तना जैसे है वैसे फिर उसका उपयोग नहीं कर सकते, उससे रस नहीं निकाल सकते, उसके गुण पूरे बदल जाएंगे, उस पर कोई गुण नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमारा जो चलना, हम एक साइकिल का उदाहरण लेते हैं। हमने शौक से साइकिल लिया, बढ़िया, हम रोज साइकिल चलाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे तो साइकिल चलाएंगे, कुछ सामान लेने जाएंगे साइकिल चलाएंगे, ऐसे हमने प्रण लिया, बेकार। अब कुछ दिन शौक शौक में चलाए और फिर साइकिल को छोड़ दिए। अब 4 महीने 6 महीने बाद फिर किसी ने याद दिलाया, हमारे वेलनेस कोच वगैरह महोदय जी ने या किसी ने भी याद दिलाया, अरे साइकिल चलाना चाहिए, साइकिलिंग अच्छी है। पीछे पूरा फेफड़े खोलते हुए पीछे, तब फिर हम देखे साइकिल को, अरे इसका तो हवा कर गया है, इसका एक चक्का जाम हो गया है, तो इसका एक ब्रेक लग नहीं रहा है, इस पे ऑयल की कमी है, इस पे ग्रीस की कमी है, क्योंकि वो चलायमान चीज है। चलायमान चीज में हर चीज चलते फिरते रहना चाहिए। चलते फिरते रहने से उसका फिर हमारी बारी आती है कि नरिशमेंट करना है उस चीज को। हाँ, समय में हवा डालना है, हवा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। दाएं बाएं पकड़ करके, तान करके खींचेंगे, ऊपर रखेंगे, तान करके, ताकत से तानिए ऊपर खींच के रखिए। तो बैठे बैठे इसमें ताड़ासन करते हैं, ये ऐसे ताक बढ़ते बढ़ते गिनते, ताकत के साथ तानिए, पूरे उठा दीजिए, ताकत लगा दीजिए, पूरा खिंचाव होना चाहिए। हथेलियों पे, हमारे कंधों पे, किस साइड पे पूरा खिंचाव महसूस हो, यहाँ पे जो ये हम तानते हैं ऐसे ज्वाइंट करके, उस पे खिंचाव होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो हमें अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या और लाइफ, अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना है। जैसे एक साइकिल का उदाहरण हमने लिया, साइकिल में समय में हवा डालते हैं, समय में ग्रीस डालते हैं, समय में उसमें आयरिंग करते हैं, चैन आदि पे चलते 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 देखते हैं कुछ टूट फूट हो जाता है तो उसकी व्यवस्था करते हैं। तो शरीर में भी अंदर से टूट फूट हो जाती है, कैसे करके दाएं। यह ऑफिस योगा भी कहलाता है। ऑफिस योगा, वाई ब्रेक, भारत सरकार के द्वारा वाई ब्रेक एक बनाया गया है। मतलब वाई मतलब योगा, योग ब्रेक। काम करते करते आप ऑफिस में कैसे अपना जो स्ट्रेस है, जो तनाव है शरीर पे आ गया है, बैठे बैठे सिटिंग का काम है, दिन भर बैठे हैं, तो यह बीच बीच में यह अभ्यास करना है। हाथ खोल लीजिए, ऐसे कंधे घुमा लीजिए, हाथ को ऐसे पकड़ करके खींचिए, ताकत के साथ खींचिए तानिए, दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे भी कर सकते हैं। बैठे बैठे कुर्सी में बैठ करके जो अभ्यास करते हैं, उसके लिए अलग अलग अभ्यास, बढ़िया मस्ती के साथ और आनंद के साथ ऐसे बैठे। एक, दोनों हाथ जोड़े, दो, पीछे तक ले आए ऐसे, एक, पूरे ऊपर ऐसे, दो, एक, दो, नीचे, दो में पूरा डाउन, एक में दोनों हथेलियां, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, ऐसे ऐसे करने से पूरा जीवन कितना अच्छे से हमारी हथेलियों पर चलेगा।
तेल मालिश जरूर करना है, तेलों की मालिश ऐसे। और नहाते हैं ना, नहाने के बाद अच्छे से रगड़ रगड़ करके उसको मालिश करना चाहिए गर्म पानी से आदि ना। और तौलिया जो इस्तेमाल करते हैं कोमल वाला नहीं, थोड़ा खुरदुरा वाला जो आता है ना, तो रेसे रेसे उससे अच्छे से रगड़े, जिसके रोम को खुल जाए। रोम को खुल जाए तो हमारा पूरा शरीर श्वास लेता है, श्वास के बगैर नहीं चलते शरीर। इसीलिए हमें तंग कपड़े भारतवासियों को पहनने के लिए मना किया जाता है, हवादार पहने। इसलिए हमारा जो परिधान है वह धोती कुर्ते का है, जो खुला खुला है, जिसमें वेंटिलेशन अच्छे से होता रहता है, हवा आवागमन हवा का बना रहता है, श्वास लेती है, श्वास को छोड़े, श्वास को ले शरीर। रोम को भी बंद है तो फिर बहुत सारी बीमारियां चालू हो जाती हैं। ऐसे बैठ करके हम करें अभ्यास, कमर को ऐसे घुमा दो कुछ समय 10 सेकंड तक ऐसे होल्ड करके, इधर से 10 सेकंड रुकना बहुत जरूरी है, कम से कम नहीं, उससे आगे। क्योंकि एक जगह बैठे बैठे स्टिफनेस आ जाती है, उठने की कोई संभावना नहीं है कि ये अभ्यास कर लें। ये सारे अभ्यास। अब आती है बाहरी पैरों की। पैरों को कैसे करना है? पैरों को ऐसे उठा करके ऐसे उठा लीजिए, पहले उंगलियों को लीजिए ताकत के साथ। ताकत जरूरी है, बगैर ताकत के कुछ नहीं होता, क्योंकि जहां गति होती है वहां शक्ति होती है। कई सारे दोष होते हैं, कई सारे नियम। वात के रोग जो हमारे शरीर पे ना वात के रोग हो जाते, वात के रोग क्यों हो जाते हैं, वायु के रोग क्यों हो जाते हैं, उसको समझना है। अब आगे पीछे कर लीजिए, वही क्रियाएं हैं, बस कुर्सी में बैठ करके ऐसे आराम से हम कर सकते, घुमाना है। अगर कोई उतना उठा नहीं सकता, उठना उठाने की क्षमता नहीं है, तो वह ऐसे पैर नीचे ही रख करके ऐसे आगे पीछे करें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे सांकल की तरह बढ़िया चला है पैरों से, ऐसे खींचे ताने, खींचे ताने। अब इसमें बैठ कर कैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे कैसे दूसरे पैसे भी करना। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे इस प्रकार से हम बैठे बैठे अपने पैर, अभी ऐसे पैर बन रहे हैं तो घुटने तक ऐसे, घुटने से ऐसे घुटने को मोड़ करके छाती पे लग रहे हैं। तो हमेशा जिंदगी भर बात को ठीक रखने के लिए महर्षि भागवत जी कहते हैं तेल का शुद्ध खाना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को विकृत कर देने से वह चीज उसमें गुण दोष आ जाते हैं। तो वात की रोग, अभी आपको पैरों का समझ आ गया कैसे करना है। पैर ऐसे खोले फिर लाए, पैर को ऐसे खोल दिए फिर वापस ले आए, सब छोड़ दिए, फिर पैरों को खोल दिए फिर सिकोड़ दिए, फिर खोल दिए फिर सिकोड़ दिए, फिर खोले फिर सिकोड़े, ऐसे टाइट कर ऊपर नीचे इतना पकड़ करके ऐसे, जैसे पकड़ करके ऐसे कुर्सी योग हम आज कर रहे हैं। ऐसे हम और विभिन्न प्रकार के जो स्थितियां हैं देखें, इस पे हम कर सकते हैं, हाथ जोड़ करके
पीछे पूरा झुक जाए, सामने ऐसे जितना हो सकता है झुक जाए, फिर पीछे झुक जाए, फिर सामने की ओर झुक जाए। कभी भी पीछे जाते हैं तो श्वास भरना है। ऐसे इतने अच्छे अच्छे अभ्यास हैं, सरल सरल अभ्यास हैं। ऐसे बैठ करके ऐसे। तो आज आपको बता रहा था मैं कि जिंदगी भर बात को ठीक रखनी है, बात के रोग को नहीं। तो उसके लिए हमेशा शुद्ध तेल खाने का जो चलन है वो हुआ है। 60-70 साल पहले नहीं था यह चलन बड़े शहरों पे। गांव में तो भी आज से 30 साल पहले मशीन पे पेर करके ही शुद्ध तेल जो निकलता था उसको खा लिए जाता था, उससे शरीर अच्छा रहता था। उसमें बैठ करके आप भस्त्रिका कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो ऑप्शन आज सबके लिए विकल्प है, कोई नीचे बैठ नहीं सकता ना। सारे अभ्यास बता दिए मैंने शरीर खोलने के, सारे अभ्यास लोग कर सकते हैं बैठे बैठे। तो बहाना नहीं कि मैं सिम बैठता हूँ, आज भी मुझे चोट लग गया है, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है, चोट लग गया ना, पैर में लग गया ना, एक ही पैर में लगे ना, दूसरे पैर से करिए, बाकी हाथ पैर खोलिए, जो घुमाने वाले बताए हुआ ये करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, पीछे जाइए, गर्दन घुमाइए, कंधे घुमाइए, हाथ को ऐसे खींचिए, प्राणायाम करिए, भ्रामरी प्राणायाम करिए, बैठ करके ध्यान करिए। कितने सरल है, बस हमको बहाना नहीं, एक्सक्यूज कुछ नहीं देना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तब हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। हमारे महोदय जी से निवेदन है कि आगे अपना विषय लेंगे, हम सब प्राणायाम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद मिथिलेश सर।